our second video from the first chapter of 10th class, which is chemical reaction and equation. पहले चैप्टर में हमने और जो पहले चैप्टर में जो पहली वीडियो हमने देखी थी इसी चैप्टर से रिलेटेड, उसमें हमने क्या पढ़ाया था, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन बताई थी और केमिकल इक्वेशन आपको बताया था। ठीक है, तो उसी को हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या है और केमिकल इक्वेशन क्या है। तो केमिकल रिएक्शन के लिए हमने क्या बोला था कि ये वो प्रोसेस होगी जिसके अंदर हमारे रिएक्टेंट्स किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में। सेकेंडली, केमिकल इक्वेशन में हमने क्या बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम उसके सिंबॉलिक फॉर्म में या उसके फॉर्मूला के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन का नाम बोलेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में हमने आपको एक क्वेश्चन बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या टॉपिक करवाने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशंस को हम किस में डिवाइड करेंगे, दो चीज़ों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होंगी और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होंगी। तो उसी के लिए आज पहले मैं एक टॉपिक लेता हूँ, ठीक है, वहीं से हम अपनी ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, एक इक्वेशन लिखी थी। वो क्या थी, हमने कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करवाया था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और उसने क्या बनाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आपकी इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर हमें क्या करना है, अपने एटम्स को काउंट करना है। ठीक है, कि जो जो आपके एलिमेंट्स यहाँ पर गिवन हैं, उन एलिमेंट्स में जो हमारे एटम्स हैं हम उनको क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो यहाँ पर देखो आपके मैग्नीशियम के कितने हैं एटम्स, एक। ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, दो। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्या है, एक मैग्नीशियम है और दो ऑक्सीजन। और जब आपका प्रोडक्ट बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उस प्रोडक्ट के अंदर आपको क्या मिला है, एक मैग्नीशियम है और एक क्या है, ऑक्सीजन का है। तो यहाँ पर आपको क्या सिंपली देखने को मिल रहा है कि जितने आपके एटम यहाँ रिएक्टेंट साइड में थे ऑक्सीजन के, उतने कहाँ पर आपको नहीं मिल रहे, प्रोडक्ट साइड में आपको नहीं मिल रहे। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता लगा कि ये जो आपकी इक्वेशन है, यहाँ पर आपके एटम्स क्या नहीं, बैलेंस्ड नहीं है। मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपके जो एटम्स हैं उनके जो नंबर है वो क्या है, आपके प्रोडक्ट साइड से डिफरेंट है। तो यहाँ से हम एक लॉ को देखेंगे जो हमने 9th क्लास में स्टडी किया था, और उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर ये क्या कहता है कि हमारा जो मास है उसको ना ही तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहेगा आपका कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि आपके जितने एटम्स या जितना मास आपने स्टार्टिंग में लिया होगा उतना ही मास आपको कहाँ मिलेगा, रिएक्शन के पूरी होने के बाद मिलेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर कितने हैं आपके, जैसे बताया था, एक मैग्नीशियम है, दो ऑक्सीजन के एटम है। लेकिन जब प्रोडक्ट आपको मिला तो क्या मिल रहा है, यहाँ पर अभी देखने के लिए आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो एक मैग्नीशियम है और एक ही क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन का एटम, मतलब यहाँ पर ये बैलेंस्ड नहीं है। तो क्या ये आपकी इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी? नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके एटम्स क्या है, ज्यादा है, लास्ट में आपको क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो आपकी इक्वेशन है, ये आपकी कैसे, ये जो आपकी केमिकल इक्वेशन होगी, हम इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, आपकी एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, कि यहाँ पर ये आपके किस रूल को फॉलो नहीं कर रही, आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये जो हमारी इक्वेशन होगी ये कौन सी होगी, हमारी अनबैलेंस्ड। तो दूसरी जो फॉर्म बचेगी वो आपकी कौन सी होगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शंस को दो टाइप में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक टाइप आपकी कौन सी होगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और एक आपकी कौन सी टाइप होगी, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो जो सेकंड आपकी इक्वेशन आई है वो कैसी है, अनबैलेंस्ड। तो अनबैलेंस्ड के लिए हमने एग्जांपल अभी देख लिया कि अभी के लिए जो हमने ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पर रिप्रेजेंट की है, ये आपकी कैसे रिएक्शन है, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो अब अनबैलेंस्ड का हमने बता दिया, फिर हम क्या बताएंगे, बैलेंस्ड। तो बैलेंस के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एटम्स जो हैं यहाँ पर वो सभी क्या करने पड़ेंगे, इक्वल करने पड़ेंगे। कि जितने एटम्स हमने स्टार्टिंग में लिए थे
मतलब रिएक्शन करवाने के वक्त जितने हमने एटम्स या मॉलिक्यूल्स हमने स्टार्टिंग में लिए थे उतने ही हमें कहाँ पर लेने हैं, हमें प्रोडक्ट में भी लेने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कितने हैं, यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर कितने हैं 2। तो अभी देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो अभी के लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही मैंने प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो उस कंडीशन में क्या हो गया, ऑक्सीजन के कितने एटम्स आ गए 2, और मैग्नीशियम के भी कितने हो गए 2। तो ऑक्सीजन तो यहाँ पर बैलेंस हो गई, लेकिन क्या बच गया, मैग्नीशियम बच गया। तो अब मैग्नीशियम को भी बैलेंस करने के लिए मैं क्या करवा देता हूँ, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करवाया, ये अब इक्वेशन कैसी होगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। ठीक है, कि जितने एटम्स हमारे स्टार्टिंग में थे उतने ही कहाँ पर मिल गए, हमें लास्ट में मिल गए। तो ये तो हमारी होगी क्या, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेकिन अब हमें क्या बताना है, इसको डिफाइन करना है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो बैलेंस में आप क्या बता सकते हो कि ये आपकी वो केमिकल इक्वेशन होगी जिसके अंदर आपके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के ऑन द रिएक्टेंट साइड्स, वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दो सेम एलिमेंट्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, कि जितने हमने स्टार्टिंग में लिए थे उतने ही हमें कहां पर मिलेंगे, हमारे प्रोडक्ट साइड में भी मिलेंगे। तो एक डेफिनेशन हमारी हो गई ये। अनबैलेंस के लिए हम क्या बताएंगे कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर क्या होगा कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे रिएक्टेंट साइड में, वो क्या नहीं होंगे, विल नॉट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स व्हिच वर प्रेजेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड। ठीक है, कि अब वो किसके इक्वल नहीं होंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो आपके रिएक्टेंट साइड में आपने ली थी वो अब उसके इक्वल नहीं होंगे। तो वो आपकी इक्वेशन कैसी हो, केमिकल इक्वेशन कैसी हो जाएगी, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हमें क्या करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो ये हमने बता दिया, इनकी डेफिनेशन हमने दे दी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। तो उसके बाद हम अब क्या करेंगे, अब एक प्रोसेस देखेंगे कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, कोई रिएक्शन आपको दे दी जाए, ठीक है, केमिकल रिएक्शन आपको दे दी जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि आप उसको बैलेंस करो। ठीक है, तो ये आपके सीबीएसई में और डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स में क्वेश्चन बहुत बार आता है कि आपको एक केमिकल इक्वेशन दे दी जाएगी और आपसे फिर पूछा जाएगा कि आप उसको बैलेंस करो। ठीक है, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस हैं हमारे, कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, तो उसी को हम लेकर चलेंगे अभी। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं, इसको मैं यहाँ से रब करता हूँ। ठीक है, तब तक फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होगा, आपके जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, वो क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, वो कभी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, और आपके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होगा, जो नंबर ऑफ एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में क्या रहेंगे, आपके सेम रहेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, बैलेंसिंग करनी। तो बैलेंसिंग के लिए अभी हम यही फिर से यही एग्जांपल लिखते हैं, मैग्नीशियम वाला ही, कि मैग्नीशियम को जब हमने बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इसने क्या बनाया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। अब इस केमिकल इक्वेशन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ये आपकी केमिकल इक्वेशन आपको गिवन है, इसको हम क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे कि आपके कितने एटम्स यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप फर्स्ट के अंदर हमें क्या करना है, एक क्या करनी है, टेबल ड्रॉ करनी है। तो टेबल के अंदर हम ड्रॉ करते हैं एक बार अपनी। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा पहले। ठीक है, कि हमारे एलिमेंट्स कौन कौन से गिवन है हमें, फिर आप क्या बताओगे कि उनके नंबर ऑफ एटम्स देखोगे कि कितने हैं, कि नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड। ठीक है, कि रिएक्टेंट साइड में उनके नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे। फिर सेकंड क्या आएगा यहाँ पर, नेक्स्ट उसमें कॉलम में आपका, कि हम नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे ऑन द प्रोडक्ट साइड, कि वो कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे उन्हीं एलिमेंट्स के अभी प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, तो ये आपकी टेबल यहाँ पर हमने मेन कंटेंट यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे, इनके सिंबल्स को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आ जाओ, हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम देखो लेफ्ट हैंड साइड में, ये आपकी कौन सी साइड बताई थी कि एरो से जो लेफ्ट हैंड प्रेजेंट है आपका, वहां पर आपका क्या प्रेजेंट होंगे, रिएक्टेंट्स प्रेजेंट होंगे, और एरो से राइट हैंड साइड में आपके क्या प्रेजेंट होंगे, आपके क्या होंगे, प्रोडक्ट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम पहला। ठीक है, मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में, ओनली 1। ठीक है,
प्रोडक्ट साइड में अभी कितने हैं, ओनली 1। फिर है ऑक्सीजन को लेते हैं हम, ठीक है। सेकंड यहाँ पर कौन सा है हमारा एलिमेंट, वो कौन सा है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं यहाँ पर, 2। और राइट हैंड साइड में मतलब प्रोडक्ट साइड में आपके ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं यहाँ पर, 1, ठीक है। अब ये काम हमने कर दिया, हमने इनको नोटिफाई कर दिया कि हमारे पास स्टार्टिंग में ये चीजें गिवन है। अगला काम क्या होगा हमारा स्टेप 2 के अंदर, इस स्टेप 2 में हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ये हमारी केमिकल इक्वेशन थी उसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो स्टेप 2 हम लिखते हैं अपना कि स्टेप 2 के अंदर क्या होगा कि क्या लिखेंगे हम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, और ये कैसी है आपकी, अनबैलेंस्ड होगी, ठीक है। ये रिएक्शन द अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इन स्क्वायर बॉक्सेस। स्क्वायर बॉक्सेस में हमें क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखो आप ये जो इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन, इसको एज इट इज यहाँ पर लिखोगे आप, क्या होगा Mg + O2, ये इसने क्या दिया आपका MgO। और जैसे ही आपने लिखा हमने क्या कर दिया, इसको स्क्वायर बॉक्स में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये एज इट इज हम क्या करेंगे, इनको स्क्वायर बॉक्सेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप पर जाने के बाद हमारा काम क्या होगा, अब हम इनको बैलेंस करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जनरली हमें जब भी रिएक्शंस को, ऐसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होगा तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले उस एलिमेंट को उठाएंगे जिसके एटम्स आपके सबसे ज्यादा प्रेजेंट होंगे उस केमिकल इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी केमिकल इक्वेशन है, यहाँ पर कौन से एटम सबसे ज्यादा गिवन है स्टार्टिंग में, ऑक्सीजन के, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो बैलेंसिंग करना शुरू करेंगे वो कहाँ से शुरू करेंगे, ऑक्सीजन को लेकर शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हमने स्क्वायर बॉक्सेस लिखे थे कि स्क्वायर बॉक्सेस का मतलब क्या है, ठीक है। जब भी हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को स्क्वायर बॉक्सेस की फॉर्म में लिखते हैं तो उसका मतलब है कि वो जो आपकी केमिकल इक्वेशन है वो कैसी है, अनबैलेंस्ड है। याद रखना है कि जब भी हमने केमिकल इक्वेशन को, उसके जो सिंबल्स हमने यहाँ पर लिखे हैं उनको स्क्वायर बॉक्सेस के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो जो आपकी केमिकल इक्वेशन है वो कैसी है, आपकी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो अब बैलेंसिंग के लिए चलो हम आ जाते हैं। तो उसके लिए मैं इसको रब नहीं करूंगा, जो टेबल हमने बनाई हुई, केवल मैं स्टेप्स चेंज करता रहूंगा, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट हमने किया, क्या किया, हमको रिप्रेजेंट किया। स्टेप 2 में स्क्वायर बॉक्स का काम, ठीक है। अब हमारा काम क्या रहेगा, स्टेप 3। तो स्टेप 3 में क्या बताया कि हम अब बैलेंस करना शुरू करेंगे, और बैलेंस करने के लिए हम किसको लेंगे, हम उस एलिमेंट को लेंगे जिसके जो एटम्स हैं वो क्या हैं, सबसे ज्यादा हैं, ठीक है। तो अभी आपका कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा है, यहाँ पर ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पर स्टेप 3 के अंदर क्या होगा, टू बैलेंस ऑक्सीजन, ठीक है, कि हमें ऑक्सीजन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आपकी ये टेबल है एज इट इज स्टेप 3 में फिर से ड्रॉ होगी, ठीक है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ से आप उठाओ इस टेबल से कंटेंट को फिर से, तो क्या आएगा आपका, मैग्नीशियम के यहाँ पर कितने गिवन है, देखो 1, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पर, रिएक्टेंट साइड में 2, प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम कितना है 1, और ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं 1, ठीक है। अब काम करना क्या है, बैलेंस का, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना है, देखो मैग्नीशियम को देखते हैं, मैग्नीशियम तो हमारा स्टार्टिंग में बैलेंस है ही, ठीक है। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन पर देखो रिएक्टेंट साइड में कितने हैं 2, और प्रोडक्ट साइड में यहाँ पर कितने आइटम है 1। तो अगर मुझे ये बैलेंस करना हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपली 2 से क्या करवा दूंगा, मल्टीप्लाई करवा दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही 2 से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करवाया तो उस कंडीशन में क्या हुआ, ये एटम्स क्या हो गए, बैलेंस हो गए, कि जितनी आपके ऑक्सीजन के जो एटम्स रिएक्टेंट साइड में थे उसके इक्वल हो गए, ठीक है। अब जैसे ही ये काम मैंने किया उसके बाद हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम फिर से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कि वो कैसे चेंज हुई है। तो देखो हम फिर से उसको लिखते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या है, ये Mg + O2 और इसने क्या दिया MgO, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में देखो मैंने क्या किया था, ऑक्सीजन को कितने से मल्टीप्लाई करवाया था, 2 से मल्टीप्लाई करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कितने से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 2 से ही मल्टीप्लाई करवाऊंगा।
और लेकिन इसको रिप्रेजेंट किस में किया जाएगा, इस इक्वेशन को स्क्वायर बॉक्सेस में ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि स्टिल ये जो आपकी केमिकल इक्वेशन है ये क्या नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है। और जब तक ये अनबैलेंस्ड रहेगी तब तक हम क्या करते रहेंगे, इसको स्क्वायर बॉक्सेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते रहेंगे। ठीक है, अभी इसको क्यों किया, क्योंकि आपका ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुका है, लेकिन अभी क्या नहीं किया हमने, मैग्नीशियम को बैलेंस अभी नहीं किया। अब ये स्टेप आने के बाद हम क्या करेंगे, अब किसका बैलेंस काम करना आ जाएगा अब आपका, कि अब हम किसको करेंगे, मैग्नीशियम को। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से रब करता हूँ। तो अब मैग्नीशियम के लिए देखो मैं हल्का सा चेंजमेंट इसी में करूंगा आपकी रिएक्शन में। ठीक है, जो आपकी टेबल है यहाँ पर भी और इसके अंदर, तो इसको मैं फिर से रब करता हूँ यहाँ से। अब ये आपका कौन सा स्टेप आएगा, स्टेप 4। तो स्टेप 4 में क्या हुआ, आपकी बार बैलेंस किसको करना है, टू बैलेंस्ड मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को जब बैलेंस करना है तो मैग्नीशियम की कंडीशन में देखो, अब ये जो इक्वेशन आई थी इसको रिप्रेजेंट करो। मैग्नीशियम यहाँ पर कितने हैं 1, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 2, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 2, प्रोडक्ट साइड में भी कितने हैं 2। लेकिन अब क्या रहेगा, मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली जैसा हमने पिछली बार ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए किया था, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, और जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो उस कंडीशन में हुआ क्या कि आपके मैग्नीशियम के आइटम्स भी क्या हो गए, बैलेंस हो गए, और ऑक्सीजन के भी आइटम्स क्या हो गए, बैलेंस। तो अब यहाँ पर ये जो आपकी इक्वेशन आएगी ये क्या हो जाएगी, स्क्वायर बॉक्स से हट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो गया, अब 2 से मल्टीप्लाई हमने करवा दिया। ठीक है, और जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो उस कंडीशन में ये आपकी जो एक केमिकल इक्वेशन थी ये क्या होगी, बैलेंस। अब जैसे ही बैलेंस हुई वैसे ही हमने क्या कर दिया, स्क्वायर बॉक्सेस को भी हटा दिया। यही मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब हम स्क्वायर बॉक्सेस रिप्रेजेंट करते हैं तो उस कंडीशन का मतलब क्या है, हमारी केमिकल इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस है। ठीक है, और जैसे ये बैलेंस हुई हमने स्क्वायर बॉक्सेस को भी क्या कर दिया, हटा दिया। अब ये काम जब हो गया तो फाइनली आप क्या लिखोगे, स्टेप 4 में सिंपली यही आपको रिएक्शन फिर स्टेप 5 के अंदर क्या आ जाएगा, ये जो आपकी केमिकल इक्वेशन है फिर से आप इसको लिख दोगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको सिंपल सी एक लाइन लिखनी है कि सो द बैलेंस्ड केमिकल equation is 2mg plus O2 will give rise to 2mgO। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब जो लास्ट काम हमारा यहाँ पर रहता है वो हम क्या करते हैं कि जो हमने एलिमेंट्स यहाँ पर कंसिडर किए हैं उनकी फिजिकल स्टेट हमें बतानी पड़ती है। ठीक है, फिजिकल स्टेट में हम जनरली क्या देखेंगे अभी केमिकल रिएक्शंस के लिए, कि हमारा जो केमिकल्स हमने लिए हैं वो क्या है, सॉलिड स्टेट में है, मतलब उनकी जो फिजिकल स्टेट हमें यहाँ पर मिल रही है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस। अब यहाँ पर ये लिक्विड टर्म तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जनरली क्या मिलेगा आपको, एक्वस फॉर्म आपको जनरली देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जो आपके केमिकल्स होंगे वो केमिकल्स आपको क्या करोगे, जैसे कि H2SO4 है या अकेसियन है, हम लोग ज्यादातर किस फॉर्म में लेंगे, एक्वस फॉर्म में लेंगे। ठीक है, तो ये आपको AQ ये शॉर्ट फॉर्म है एक्वस के लिए, तो हम उसको ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख मैग्नीशियम रिबन है, रिबन आपको कैसा मिलेगा, सॉलिड नेचर में मिलेगा। ठीक है, तो वही आप यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में कि मैग्नीशियम की जो फिजिकल स्टेट है वो कैसी है, सॉलिड है। ऑक्सीजन हमें पता है ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है, तो गैस के लिए हम क्या करेंगे, G का सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर MgO जो आपका बर्न होगा, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये आपकी एशियस टाइप में बनेंगे और ये भी आपको क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। ठीक है, तो ये ऐसे करके हम डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करेंगे और अपने जो केमिकल इक्वेशन होगी उसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो सेम इसी वे में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस को देख सकते हो और उनको बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, अब जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। उसके अंदर आपके क्या होंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा, जो आपके डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हैं उनको हम देखेंगे। तब तक आप इस लेक्चर को फिर से रिपीट करते रहिए, देखते रहिए और समझते रहिए और खुश भी रहिए। ठीक है, वो सबसे जरूरी है, क्योंकि जब आप खुश रहते हैं तो आपका दिमाग बड़ा अच्छे से काम करता है, आपकी कैप्चरिंग पावर भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और उतना ही अच्छा परफॉर्म करते हो। तो लर्निंग के दौरान आप जितना आप कूल माइंड करके पढ़ोगे, ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल भी, कूल माइंड करके पढ़ो और डेली लाइफ एक्टिविटीज से उनको रिलेट करके देखो, अगर जहाँ पर भी रिलेट हो जाता है और आप उसको पढ़ते रहो। ठीक है, तो तब तक के लिए
मैं आपको यही कहूँगा कि मैं आपसे विदा करता हूँ, और हमारी वीडियो को आप जितना देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उतना हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा हिंदी में बोले मनोबल मिलता है। ठीक है, तो टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू।